इंटरव्यू था वो तो मुझे पहली बार समझ ही नहीं आया उसमें हुआ क्या। आपने कभी दुनिया नहीं देखी, 1000-1500 लड़कियों के सामने खड़ा कर दिया, सिट्टी विट्टी पूरी गुल हो जाती, समझ ही नहीं आता, रीजन दे देते तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाती। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इधर उधर था, बहुत इमोशनल ज़्यादा था, अभी बताने में नहीं समझ आता, बट उस टाइम पे जो मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ मैं ही जान रही थी। कितना मतलब ऐसा धक्का लगता था जब रिजेक्ट हो जाती थी। तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने जो दिया था वो था मेरा 12th के बाद। मेरा जुलाई में रिजल्ट आ गया था, तो मेरे को पता लगा था 27 जुलाई को पहला इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन ना मेरे पास मेकअप था, ना मैं प्रिपेयर्ड थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो वाला इंटरव्यू मैंने स्किप किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू दिया जो कि अगस्त में था, एंड वो लखनऊ में दिया था मैंने, रमाडा होटल में। उसके बाद वहाँ जाते ही एक तो मैं इतनी नर्वस थी, कुछ नहीं आ रहा था। मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत कुछ देख के जा रही थी और उस टाइम पे कोई इतना डायरेक्ट भी नहीं करता था। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट उस टाइम पे इतना क्लियर पिक्चर नहीं होता था, और जो मुझे डाउट होते थे वो मुझे लगता था कि कोई समझा नहीं पाया मुझे, अगर मैं जिनकी वीडियोस भी देखती थी। तो मैं अपने पहले इंटरव्यू के लिए गई, मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों ही मेरे साथ थे, एंड लिटरली उस टाइम पे मैंने दुनिया ही नहीं देखी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। पहली बार लाइफ में पहली बार इंटरव्यू देने गई, उसके बाद इतना एंजाइटी फील हो रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और मेरे को एक डर रह रहा था बस कि रिजेक्ट हो गई तो क्या। बट ये था कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, वो बोल रहे थे एटलीस्ट ट्राई कर, क्योंकि उन्हें पता था मुझे यही करना है हमेशा से। सो उनका साथ हमेशा ही था। मेरी इस जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली हमेशा मेरे साथ थी। एंड उसके बाद जब मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मैं बैक टू बैक सेलेक्ट होती गई, और एंड में मेरे साथ एक लोचा सा हो गया मतलब वो मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ। पहला ये था कि फर्स्ट मतलब पूरे राउंड्स हुए मेरे 4। पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला हुआ, उसके बाद वो लैपटॉप से जो राउंड होता है वो वाला हुआ, उसके बाद मेडिकल राउंड हुआ, सब कुछ हुआ। और लास्ट वाले राउंड के लिए बोला कि जो HR आने वाले थे वो नहीं आए, और उसके वजह से नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा, वो भी एयरपोर्ट पे होगा। एयरपोर्ट पे कोई तो एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे होगा। और समझो आप पूरे सिलेक्ट हो चुके हो, और ऐसा कभी हुआ नहीं, और मैंने कभी इंटरव्यूज़ में नहीं देखा कि आपका नेक्स्ट डे वापस इंटरव्यू कंटिन्यू होता है। सो पूरे रात मुझे नींद नहीं आई। आई थिंक मेरे घर वालों के साथ भी यही हो रहा था। हम लोग की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, मुझे लग रहा था आई थिंक हम जितनी भी लड़कियाँ बची हैं वो सब सेलेक्टेड है। और आई थिंक मुझे कुछ समझ नहीं आया था, बहुत मिक्स मैच फीलिंग था, क्योंकि वो तो मेरा पहला इंटरव्यू था, लेकिन हाँ बाकी जो लोग थे जिनके वो 6th, 7th, 3rd, 4th अटेम्प्ट थे, वो बोल रहे थे ऐसा होता ही नहीं है। तो बहुत अगले दिन जब हम गए वहाँ पे पता लगा कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ। पहले 1-2 लोगों का हो गया, बट बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब वो पूरी रात बोलने के लिए है कि अगले ही दिन इंटरव्यू, बट वो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट होते हो वो चीज़ कि आप इतने करीब होते हो कि मतलब अगले दिन शायद वो चीज़ मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा, बट वो नहीं होता है, तो बहुत हर्ट फील होता है। वही सेम मेरे साथ हुआ। उसके बाद मेरा पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सपीरियंस बोलने लायक था। 2nd और 3rd वाला तो मेरा बिल्कुल ही बोलने लायक ही नहीं था। 2nd मैंने दिया था पटना में, क्योंकि मैं अपने घर ही गई हुई थी बिहार में, तो मैंने पटना में इंटरव्यू दे दिया था। और वहाँ पे गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ नहीं आया, और बस बोला कि नहीं हुआ सिलेक्शन। तो वो मुझे मतलब फिर कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ बताया ही नहीं, कोई राउंड क्लियर ही नहीं लग रहा था। एंड 3rd वाले इंटरव्यू में मेरा मेकअप प्रॉपर नहीं था, जिसके वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, ये बोल के कि आप थोड़ा सा अपने मेकअप पे ध्यान दो। और नेक्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप में कैपेबिलिटी है, जस्ट दैट कि आपको मेकअप स्किल थोड़ा डेवलप करना है। और उनकी बात सच हो गई। मेरा 4th इंटरव्यू, लकीस्ट नंबर ऑफ माय लाइफ फ्रॉम दैट डे, मेरा सिलेक्शन हो गया। वो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था, बट थोड़ा सा इमोशनल भी था, क्योंकि मेरी बहन के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिसकी वजह से वो मेरे साथ उस इंटरव्यू में नहीं आ पाई। एंड
मेरी मम्मी भी गांव में ही थी, क्योंकि जब मैं सेकेंड इंटरव्यू देने गई थी पटना में तो वो वहीं रह गई थी और मैं आ गई थी लखनऊ में, तो वो मेरे साथ फोर्थ इंटरव्यू में मेरे साथ नहीं आ पाई थी। मैंने कॉल पे बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी बहन भरोसा ही नहीं कर रही कि तेरे सिलेक्शन, और उसी टाइम मम्मी कॉन्फ्रेंस पे थी। एकदम मतलब दूर दूर से वी गॉट इमोशनल टुगेदर कॉल पे ही। एंड मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानते थे कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मैटर भी करती है। वो मेरी खुशी में खुश हो रहे थे एंड मेरी बहन वॉज वेरी एक्साइटेड, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड बस, और मैं तो एकदम कंफ्यूज थी कि हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको पता है, जब मैं उन्हें इन्फॉर्म भी कर रही थी ना तो मुझे डर लग रहा था, मैं श्योर हो रही थी बार बार कि हो गया ना, पक्का पक्का हो गया ना, क्योंकि मैं उन लोग को फॉल्स होप्स नहीं दे, क्या बताऊँ कॉल पे और अगले टाइम मम्मी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं उनके फीलिंग्स के साथ भी नहीं खेलना चाहती थी। और मेरी बहन की फीलिंग्स वो बहुत इमोशनल है, वो तुरंत ही इमोशनल हो जाती है। मैं बार बार एश्योर हो रही थी कि हुआ है ना, पक्का हुआ है ना। और जब मुझे लगा, और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, मुझे भरोसा हो गया, तब मैंने कॉल किया और बोला कि यस हो गया। मैंने कुछ नहीं बोला, सेलेक्ट हो गई मैं, मैंने निकाले नहीं, मैंने कहा हो गया। दे ऑल अंडरस्टैंड। और उसके बाद हमने एक दूसरे को कुछ नहीं बोला एंड वी वर जस्ट हैप्पी, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ पे भी दे आर स्पीचलेस। एंड और आफ्टर 12th ही ये सब हो रहा था। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर और नौटंकियाँ। मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था। उसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद ही मेडिकल राउंड बोल दिया गया था, तो मेरा हीमोग्लोबिन कम आया। और उसके बाद जो मुझे खाना खिलाना शुरू किया, गुड़, उसके बाद चुकंदर, पता नहीं क्या क्या। और बिलीव मी, हमें 1 हफ्ते का टाइम देते कि आप वापस से वो मेडिकल करो। उस 1 हफ्ते में इन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन इतना बढ़ा दिया कि मेरा मेडिकल भी क्लियर हो गया प्रॉपरली। और फिर बस अगले ही दिन ट्रेनिंग के लिए चल टाटा बाय बाय। एंड बहुत ही, मतलब आई थिंक सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, बट आपका जर्नी सुंदर बन जाता है जब आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी फैमिली सपोर्टिव हो जाती है। एंड टचवुड मेरी लाइफ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल से लोग हैं, मेरे मम्मी पापा बहनें। These 4 members just means a lot to me। और मेरा ब्यूटीफुल पांडुल, आप में से जो पुरानी वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये 5 लोगों ने मतलब इतना मुझे सपोर्ट किया, जिनके वजह से आज मैं आऊँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू, यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट। और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो दिखाओ। अंकल आंटी प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि ड्रीम्स मतलब जब पूरे होते हैं ना तो खुशी होती है, बट अगर वो सपने आपके मम्मी पापा की हेल्प से, उनके सपोर्ट से पूरे होते हैं तो वो और खुशी, मतलब उसे डबल ट्रिपल कर देती है। सो जस्ट हेल्प देम आउट, सपोर्ट देम, दैट्स इट। एंड थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर कोई डाउट ना हो तो एक हार्ट ड्रॉप ज़रूर कर देना। एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय।